झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। वही हमारा स्नेह पिता, जीवन की हर खुशियाँ देता वो सदा। वही हमारा स्नेह पिता, जीवन की हर खुशियाँ देता वो सदा। आओ हम उसकी स्तुति करें, हर सित मन से उसका गुण गाएं। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आप आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त में मेरे प्रिय माता पिता एवं भाइयों और बहनों, हम पवित्र ग्रंथ एवं कलीसिया के इतिहास में पाते हैं कि बहुत से लोग ईश्वरीय अनुभव से प्रभु यीशु के साक्षी बने। प्रभु के अनुभव से कई लोगों ने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिए और अपने जीवन में बदलाव लाए। आज के मिस्सा पूजा का विषय है संत फ्रांसिस जेवियर ईश्वरीय अनुभव द्वारा प्रभु यीशु का साक्षी बने। जब संत इग्नासियस लोयोला ने संत फ्रांसिस जेवियर से कहा, व्यक्ति को क्या लाभ होता है यदि वह पूरी दुनिया को हासिल करता है लेकिन अपनी आत्मा को गवा देता है। संत फ्रांसिस जेवियर ने प्रभु की कृपा का अनुभव करके अपने जीवन को बदला और एक मिशनरी बनकर प्रभु यीशु का साक्षी बनने में समक्ष हुआ। भाइयों और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। शरण में आए सृजनहार, दया करो हमें दया करो। शरण में आए तारनहार, क्षमा करो हमें क्षमा करो। शरण में आए अंतर्यामी, कृपा करो हमें
हमें कृपा करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस के धर्म प्रचार द्वारा अनेक राष्ट्रों को अपनी प्रजा में सम्मिलित कर लिया है। सब विश्वासी धर्म उत्साह से ओतप्रोत हो जाएं और सर्वत्र अपनी संतान की वृद्धि देख माता कलीसिया आनंद से भर जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 13 से 24 तक। पाठ का मूल सारांश है, ईश्वर ने मुझ पर अपना पुत्र प्रकट किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और सिलिसिया के प्रदेशों में चला गया। उस समय यहूदी की मसीह कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी था लेता है और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है।
मैं जो भी हूँ तू सब जानता है। अनुवाक्य हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अपूर्व हैं। अनुवाक्य हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तू मुझे भली भांति जानता है, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा है। जब मैं अदृश्य में बना रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था। अनुवाक्य हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हम तेरे चरणों में लेकर अपने हृदय को, तेरे चरणों में आए हैं हम। तेरे चरणों में लेकर अपने हृदय को, तेरे चरणों में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं एवं भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस गलातियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह प्रभु यीशु का आह्वान को सुना और वह एक शिष्य बन गया और प्रभु यीशु कि सुसमाचार को वह अपने जीवन में ग्रहण किया और दूसरों के यहाँ जाकर उस समाचार का प्रचार किया। इस तरह संत पौलुस प्रभु यीशु का एक साक्षी दूसरों के लिए बन गया। सुसमाचार में हम लोग संत मत्ती के बारे में सुने हैं। संत मत्ती एक नाकेदार था और नाकेदार होने के नाते उसका समाज में कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि सभी नाकेदार अनित समझे जाते थे, इसलिए उसका कोई सम्मान नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु संत मत्ती को बुलाते हैं तो वह प्रभु यीशु के पीछे हो जाते हैं। वह प्रभु यीशु का एक अनुयायी बन जाते हैं। वह प्रभु यीशु का एक शिष्य बन जाते हैं और वह प्रभु यीशु का सुसमाचार को
अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और इस सुसमाचार को दूसरों तक जाकर इसका प्रचार करते हैं और इस प्रकार वह प्रभु यीशु का साक्षी दूसरों के लिए बन जाते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे ईश्वरीय अनुभव का वर्णन मिलता है। इस साल हमारे गोवा के धर्माध्यक्ष अपने पास्टरल पत्र में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि समारितनी स्त्री और संत पौलुस प्रभु यीशु को अपने जीवन में अनुभव किए थे, लेकिन उस अनुभव को अपने यहाँ ही सीमित नहीं रखे। वे दूसरों के पास जाकर इस अनुभव को बतलाए और इस प्रकार वे प्रभु यीशु का साक्षी बन गए। ऐसे अनुभव हमारे जीवन में भी होते हैं। एक युवक बताते हैं कि वह कैसे प्रभु यीशु को अपने जीवन में अनुभव किया और वह प्रभु यीशु का साक्षी बना। वह अपने जीवन की उलझनों में फंसा हुआ था। उसके परिवार में अशांति थी। उसके माता पिता दिन रात लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और इस कारण वह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फलस्वरूप वह बुरी संगति में पड़ जाते हैं और वह नशा का सेवन और नशीली चीजों का व्यवहार करते हैं। लेकिन इन चीजों को व्यवहार करने के बावजूद वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पल्ली पुरोहित जब अपने पल्ली वासियों को मिल रहा था, उस समय वह पल्ली पुरोहित इस युवक के घर में आते हैं और इस युवक से मुलाकात करते हैं। जब वह इस युवक से मुलाकात करते हैं, उनके बीच में संवाद होता है। पल्ली पुरोहित उस युवक की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ लेता है और वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यह युवक पल्ली के युवक दल में शामिल हो जाते हैं और अपने अच्छी जीवन से, अपने परिवर्तित जीवन से वह युवक दल में एक नमूना बन जाता है। वह प्रभु यीशु को इस पल्ली पुरोहित के द्वारा अनुभव अपने जीवन में करता है और इस प्रकार वह प्रभु यीशु का साक्षी अपने जीवन में बनता है और दूसरों के लिए भी वह साक्षी बन जाता है। हमारे संत पिता फ्रांसिस कहते हैं कि हम लोग पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करते हैं। हमारा यीशु जिंदा है, लेकिन जब हमें ईश्वरीय अनुभव करना है तो हमें कृपा, दया और विश्वास की जरूरत है। संत फ्रांसिस जेवियर ईश्वर की अनुभव संत इग्नासियस लोयला के द्वारा किया था। संत इग्नासियस लोयला पवित्र बाइबल से खूब प्रेम करता था। वह अपना समय प्रार्थनाओं में बिताता था। यदि हमें संत फ्रांसिस के जैसा एक प्रभु यीशु का साक्षी बनना है तो हमें कुछ चीजों को हमारे जीवन में पालन करना है और सबसे पहले उन चीजों को पालन करने के लिए हमें ईश्वरीय अनुभव को पहचानना है और ईश्वरीय अनुभव को पहचानने के लिए हमें अपना समय प्रार्थना में बिताना है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है, पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेना है, रोजरी माला विनती करना है और पवित्र संस्कार के सामने समय बिताना है। और दूसरा बात है हमारे जीवन को सही मार्ग में लाना है और इसके लिए हमारी सारी बुरी आदतों को त्याग कर सही एवं अच्छे गुणों को हमारे जीवन में लाना है और इस तरह हम सब प्रभु यीशु का एक साक्षी बन सकते हैं और हमें प्रभु यीशु का साक्षी बनना है। स्नान संस्कार के द्वारा हम सब के सब प्रभु के दाखबारी में बुलाए गए हैं और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु यीशु का सुसमाचार को दूसरों तक प्रचार करें एवं प्रभु यीशु का एक साक्षी बने।
संत फ्रांसिस जेवियर भी अपने जीवन में इन सारी चीजों का पालन किया। वह जो उसके लिए सुसमाचार मिला हुआ था वह अपने पास ही नहीं रखे, लेकिन वे दूर दूर जाकर दूसरों लोगों तक इस सुसमाचार को पहुंचाए। और यह कार्य करने के लिए वह पिता ईश्वर से शक्ति प्रदान की, वह शक्ति प्राप्त की और वह प्रार्थना में अपना समय बिताया। प्रभु यीशु को अपना जीवन में पहला स्थान दिया और इस प्रकार वह प्रभु यीशु उसके लिए सब कुछ था। इसलिए मेरे ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं एवं भाइयों और बहनों, आइए हम भी संत फ्रांसिस जेवियर के समान प्रभु यीशु का एक साक्षी बने और इस मिस्सा बलिदान में एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं, तो आइए हम हमारे प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर के सामने रखें। निवेदन हम लोगों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हे हमारी पिता, प्रार्थना सुन। हम हमारे कलीसिया के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के प्रार्थना के माध्यम से उनके जीवन में प्रभु का अनुभव गहरा और अपने जीवन के माध्यम से वे प्रभु के अनुभव को अन्य विश्वासियों तक पहुंचा सकें और पवित्र आत्मा उनके विश्वास को मजबूत बनाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे गोवा के उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब, दुखित, लाचार एवं बेरोजगार हैं। हमारे राजनीतिक नेता उनके दुख तकलीफों को समझें एवं उनकी मदद करने के लिए आगे आएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु यीशु के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके परिवार एवं कलीसियाई प्रार्थना के माध्यम से वे अपने जीवन में ईश्वर को अनुभव करें एवं एक अच्छा जीवन जिएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए प्रार्थना करें ताकि हम संत फ्रांसिस जेवियर की तरह हमारे अपने दिलों दिमाग में प्रभु यीशु का वचन को ग्रहण करें, हम शब्दों और कार्यों से प्रभु यीशु का साक्षी बन सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर जो सारी सृष्टि को प्रेम करने वाला है, दयापूर्वक हमारी प्रार्थनाओं को सुन। विशेषकर जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण से प्रभावित है, हम आपके चरणों पर आकर इस बीमारी के इलाज, इस पर नियंत्रण एवं पीड़ितों के परिवार की सांत्वना की प्रार्थना करते हैं। हम अनुसंधान करने वाले डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तुरंत इस बीमारी का इलाज एवं प्रभावी टीका की खोज करें। हम सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों की भलाई के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें वह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हृदय अपना करने अर्पण ग्रहण कर ले, तू नया जीवन पल भी नया है, दिन भी नया, जिसे प्रभु ने हमें दिया, जिसे प्रभु ने हमें दिया।
हृदय अपना कर दे अर्पण, ग्रहण कर ले तू नया जीवन। पल भी नया है, दिन भी नया, जिसे प्रभु ने हमें दिया, जिसे प्रभु ने हमें दिया। जीवन का ये सुंदर दान कर ले तू भी इसे स्वीकार। जीवन का ये सुंदर दान कर ले तू भी इसे स्वीकार। पल भी नया है, दिन भी नया, जिसे प्रभु ने हमें दिया, जिसे प्रभु ने हमें दिया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर जिसे हम संत फ्रांसिस के पर्व में चढ़ा रहे हैं। आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की। हम भी सुसमाचार के सकल साक्षी बनकर अपने भाई बहनों के साथ उत्साहपूर्वक तेरी ओर बढ़ते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रणाम देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते हैं और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। होसना होसना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। होसना होसना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुवन महकता। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुवन महकता। कन कन के और घट घट के वासे तेरी जय जयकार हो। होसना होसना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। होसना होसना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। नूतन स्वर में तुझको जपे, पावन ज्योति तुझको बजे। नूतन स्वर में तुझको जपे,
पावन ज्योति तुझको भजे, सतपथ का तू अंतर्यामी, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरी जय जयकार हो। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु सब बुराइयों से हमें बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रणाम हे यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ, पर हे यीशु, मैं अभी परमप्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। यीशु, मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझको अपने से अलग होने ना दे। आमीन। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना। प्रेम सदा तुम सबसे रखना, प्रेम सदा तुम सबसे रखना। प्रेम का फूल खिले, प्रेम का फूल खिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मैंने तुमसे प्रेम किया है, प्रेम सबों को सिखलाया है। मैंने तुमसे प्रेम किया है, प्रेम सबों को सिखलाना है। वैरी हो या मित्र हो अपना, वैरी हो या मित्र हो अपना,
अपनाना है, प्रेम से उन्हें अपनाना है। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह संस्कार हम लोगों में प्रेम की वह ज्योति जगाए जिससे संत फ्रांसिस आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रदीप्ते। हर परिस्थिति में समुचित जीवन बिताकर हम उनके साथ भले सेवक का पुरस्कार पा सकें, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत फ्रांसिस जेवियर की प्रार्थना। हे ईश्वर के समर्पित भक्त संत फ्रांसिस जेवियर, आपका हृदय यीशु के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। इस प्रेम से प्रेरित होकर आपने विभिन्न देशों में जाकर प्रभु यीशु के मृत्यु एवं उद्धार की घोषणा अपने खुद की मृत्यु तक की। इसलिए पिता ने आपको स्वर्ग में महिमा से विभूषित किया, पृथ्वी पर आपके शरीर को नष्ट होने से बचाया। इन अनोखे उपहारों के लिए हम खुशी से शामिल होते हैं। आप पिता की महिमा से परिपूर्ण हैं। अब हम अपनी मांगों एवं प्रार्थनाओं को आपकी मध्यस्थता से प्रभु को चढ़ाते हैं। अपनी अपनी मांगों को प्रभु के पास चढ़ाएं। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारी सारी प्रार्थनाओं को पिता ईश्वर के पास ले जाएं। हम आपके साथ पिता की महिमा प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। संत जेवियर प्रेरित महान, भारत का संरक्षक तू, प्रार्थना कर हमारे लिए। हे संत महान, संत जेवियर प्रेरित महान, भारत का संरक्षक तू, प्रार्थना कर हमारे लिए। हे संत महान, सुनकर प्रभु की प्रेम पुकार, तज दिया तूने घर संसार। सुनकर प्रभु की प्रेम पुकार, तज दिया तूने घर संसार। किया समर्पण सारा जीवन, प्रभु के लिए यह जीवन।
किया समर्पण सारा जीवन, प्रभु के लिए यह जीवन। संत जेवियर प्रेरित महान, भारत का संरक्षक तू, प्रार्थना कर हमारे लिए, हे संत महान। संत जेवियर प्रेरित महान, भारत का संरक्षक तू, प्रार्थना कर हमारे लिए, हे संत महान।